वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। स्वागत है आपका हमारा एई फॉर एजुकेशन सीरीज में। आज का लेक्चर का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब हमारा एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की हिम्मत रखता है। जैसे कि वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है और किसी और एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है? जैसे हमने एडजेक्टिव में देखा था कि जैसे कोई नाउन है तो उसको क्वालिफाई किया था कि वो बिग है, स्मॉल है, रेड है, तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी ऐसा कुछ बताना, उसी को एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नॉर्मली टिपिकल एडवर्ब्स हैं, हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, इस तरीके से। तो इसके टाइप क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब कोई भी एक्शन कैसे आपका परफॉर्म हुआ है उसको बताता है। कोई क्विकली हुआ है, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली। ज़्यादातर हमारी एडवर्ब्स में आपका ये एल वाई वर्ड है, इससे आप थोड़ी सी इसकी पहचान बना सकते हो। क्रैम नहीं करना हमें, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपका ये एल वाई वर्ड हमें लगता ही है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे नाउ, यस्टरडे, टुमारो, सून, लेटर। तो बच्चों को नहीं पता होता कि ये इसको यस्टरडे आ गया तो ये हम कौन सा पार्ट में डालें, तो उनको ये पता ही नहीं होता। तो ये आपका एक टाइम सूचक दे रही है आपको। एक एडवर्ब है कि कल का टाइम था आपका। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है आपके पास, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इस तरीके की चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कि कोई भी काम कितनी बार कितनी देर तक रिपीट हो रहा है। कोई डिग्री है हमारे पास, कम है, ज्यादा है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स है हमारे पास। तो एडवर्ब बेसिकली आपका एक सेंटेंस मेकिंग में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। एडवर्ब्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये प्ले करता है किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। आगे हम जाके इसको बड़ा कीनली इसको वॉच करेंगे कि एडवर्ब से हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ये आपका एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है सिर्फ यहाँ पे आज। तो इस तरीके से हमारी जो टोटल है 7 एडवर्ब्स है। आप चैट जीपीटी पे लिखिए एडवर्ब इन डिटेल, तो आपके पास आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाके नीचे इन हिंदी लिख दोगे यहाँ पे, तो आपको एक कम्प्लीटली हिंदी में भी दे देगा आपको। मैंने जस्ट इन हिंदी लिख दिया। देखिए इसने हमें ये हिंदी में यहाँ पे मैटर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे हिंदी में भी बड़े आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे एआई टूल का हमें यही फायदा है कि वो हमें हिंदी में भी देता है, इंग्लिश में भी दे देता है। आगे जाके आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसको अपना टेस्ट दे सकते हो, इससे बिल्कुल ऐसे बातचीत कर सकते हो जैसे टीचर से बातचीत करते हो। तो बने रहिए हमारी सीरीज में, उसमें मैं आगे बताऊंगा कि ये सब प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो आपको कहीं कोई पे करने की जरूरत नहीं और आप बड़े आराम से पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीख पाओगे। देखो अभी किसी को ये पढ़ते पढ़ते ऐसे अजीब लग सकता है कि ये किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या काम हो रहा है, लेकिन आगे अगर आप इसको कंप्लीटली फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगा कि ये किस तरीके से हम लोग इस सीरीज को हमने चलाया है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है किसी की भी वे को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका क्रिया विशेषण है उसकी स्थिति में कैसे आप शुरुआत में लगा सकते हो, बीच में, वाक्य के अंत में लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें अभी हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है खत्म होने वाला है। उसके बाद हम इसको डेप्थ में करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और किस तरीके से एआई टूल आपकी मदद करेगा कि वो हर एक पॉइंट पे आपकी मदद करने वाला। आपको किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार इसको सीख लिया अच्छे से तो आप इससे काफी अच्छे से काम कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।